हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सेम वैसी कहानी है जैसी अभी कुछ दिन पहले अयोध्या से जो केस हुआ था। जो सपा पार्टी का नेता था जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था और इसके बाद उसका वीडियो बना लिया था, जिससे वो लगभग काफ़ी टाइम तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। और ये उसका खुलासा तब हुआ जब वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी है। सपा पार्टी का ही एक नेता है जिसने कन्नौज जिले के तिरवा शहर की एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। उसे नौकरी का झांसा दिया और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। फिर उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिससे उस शख्स का बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है और जहां तक है उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। हालांकि अभी उस शख्स को जेल हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द उस शख्स को सज़ा भी सुनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक और बताते हैं विस्तार से कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उस शख्स को जेल हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, लेकिन लोग गलत उतना हद तक कर जाते हैं कि वो गलत करते वक्त सोचते नहीं हैं कि आखिर उनके साथ लास्ट में अंजाम क्या होगा या उन्हें कौन सी सज़ा मिलेगी, उनका परिवार कितना दुखी होगा, उनके अपने कितने दुखी होंगे। लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के आगे दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इस कहानी से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। आए दिन एक ना एक ऐसा कांड होते ही रहते हैं। खासकर सपा पार्टी के नेताएं आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐसे कांड कर रहे हैं। एक घटना थमती नहीं है, लेकिन तब तक पता चलता है कि दूसरा उसी पार्टी का नेता दूसरा कांड कर देता है। दोस्तों, अब तो लोग जब ये घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, उनके अंदर का खौफ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो लोग हैं उनके अंदर का कोई भी डर बचा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कन्नौज जिले के तिरवा की कहानी है। तिरवा के पास में एक छोटा सा गांव लगता है। उसी गांव की 2 लड़कियां, यानी कि उसकी बुआ और एक भतीजी, दोनों ही रविवार को किसी काम के सिलसिले में लखनऊ गई हुई थी। दोस्तों, लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी जो जॉब के सिलसिले में घूम रही थी और नौकरी की तलाश में वो दर बदर भटक रही थी और लोगों से हेल्प मांग रही थी। तभी एक शख्स ऐसा मिलता है उसे जो नौकरी का दिलासा देता है और उसी नौकरी के दिलासे की आड़ में वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब लड़की आवाज़ उठाती है और कुछ ऐसा करती है जिसके बाद उस शख्स का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है, और ख़ासकर उस पार्टी का नेता जिस पार्टी में अभी एक घटना थमी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अब वो लड़की एक नॉर्मल ही परिवार से थी। अपने उसके पिता पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थीं। उन्हीं जिम्मेदारियों को कम करने के लिए वो नौकरी की तलाश में घूम रही थी। दोस्तों, वो नौकरी की ही तलाश में लखनऊ गई हुई थी। जब वो लखनऊ से वापस आई तो रात लगभग 11 बजे वो तिरवा में आ चुकी थी। साथ में बुआ भी थी। अब दोनों ही तिरवा में रुकती हैं। इसके बाद दोनों सुबह में तिरवा से महाविश्वविद्यालय है उसमें जाती हैं और उस विश्वविद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है, जिसका कॉलेज होता है, वो उसी कॉलेज में उसे नौकरी देने का दिलासा देता है। जब वो नौकरी देने का दिलासा देता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, तभी दोनों ही लड़कियां, यानी कि उसकी बुआ और भतीजी, दोनों ही उससे मिलने के लिए जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद वो उसे बिठाता है, इसको कॉलेज में जाती हैं, वो मिलती हैं उस प्रिंसिपल से जो जिसका कॉलेज था,
और वो काफ़ी सारी वहाँ बैठकर बातचीत करती हैं। तो वो उस लड़की को कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, हम तुम्हें जॉब ज़रूर देंगे और तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी भी लगा देंगे। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि अब पापा के जो कंधों पर जिम्मेदारी है, शायद अब वो कम। उसकी बुआ थी, उनका फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो बीजेपी पार्टी की नेता थी या उनके साथ रह रही हों वगैरह वगैरह, जो भी हो। अभी पूरी तरह से इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नेताओं के साथ की उनकी फ़ोटोज़ जब वो लड़की जाती है, तो वो जो प्रिंसिपल होता है, वो उन लोगों के खाने पीने का अच्छी व्यवस्था करता है, बहुत ही इज्जत करता है, आदर के साथ बिठाता है। इसके बाद अब वो मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और कब वो अपना हाथ साफ करे। दोस्तों, इसके बाद बुआ वॉशरूम के बहाने चली जाती है और उतने में ही टाइम मिलते ही वो शख्स उस लड़की पर टूट पड़ता है। उस लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लड़की जब अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी लेकिन उस शख्स अंदर से गेट बंद कर दिया था। दोस्तों, आपको बताते चलें, जिस रूम में उसने लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वो लगभग दूसरी या तीसरी फ्लोर पे था। स्कूल कॉलेज में ही एक रूम था, उसी में एक बेड पड़ा था और उसी में वो लड़की को लेके जाता है। जब अंदर लेके जाता है तो वो और उस रूम का गेट अंदर से लॉक कर लेता है। इसके बाद वो लड़की को जबरन पकड़ लेता है और उसे छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं सोचता है। लड़की अपने आप को बचाने के लिए लाख कोशिश करती है, उससे रिक्वेस्ट भी करती है, मना भी करती है, लेकिन वो शख्स उसकी एक भी नहीं सुनता है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की के कपड़े उतार देता है। बताया जा रहा है कि लड़की जब तक वो कपड़े उतार पाता है, तब तक ही उसकी बुआ आ जाती हैं और जब बुआ ये चीज़ देखती हैं तो उससे सवाल जवाब करती हैं। अब लड़की को मौका मिलते ही लड़की उस रूम से बाहर भाग जाती है और बाहर जाते ही 112 नंबर पर कॉल करती है और पुलिस की हेल्प लेती है। दोस्तों, जैसे वो लड़की फ़ोन करती है, वैसे ही कुछ टाइम में ही पुलिस की पूरी टीम उस कॉलेज में पहुंच जाती है और फिर जहां रेप की बात हो, जहां पर लड़की की इज्जत की बात हो, वहां तो बहुत ही जल्दी पहुंचती है। इसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो उस लड़की का 1 मिनट 30 सेकंड का कुछ वीडियो वायरल हुआ है उस शख्स का, जो शायद किसी पुलिस वाले ने ही बनाया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है लड़की स्कूल के जो फील्ड होता है जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं, उसी में खड़ी हुई मिली थी। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लड़की पूरे कपड़े नहीं पहने थी, सिर्फ समीज पहने हुए थी और वो वहाँ पर पुलिस का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, उसके कपड़े उसी रूम में रह गए थे और उसने मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसके कपड़े नहीं दिए। इसके बाद वो उसी हालत में पुलिस वालों को मिलती है और पुलिस वाले के साथ में जाके फिर उस रूम में जाती है। जब उस रूम में जाती है पुलिस और उसके साथ लड़की भी होती है, इसके बाद जो पुलिस वालों ने वीडियो बनाया हुआ था 1 मिनट 33 सेकंड में, अगर हो सकेगा तो हम आपको इसमें वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके बाद जब देखा जा रहा है, जब पुलिस रूम में जाती है तो देखा जाता है कि उसकी जो लड़की की बुआ थी, वो कुर्सी पर बैठी हुई उसी नवाब सिंह से बात कर रही थी। जब नवाब सिंह से बात कर रही तो नवाब सिंह ऊपर तो शर्ट पहने हुए थे, शर्ट की बटनें भी लगी हुई थी, लेकिन नीचे में सिर्फ वो अंडरवियर में ही थे और ना तो उन्होंने कोई लोअर पहन रखा था और ना ही उन्होंने कोई पैंट पहन रखा था। ये देखकर उस बुआ से सवाल किया जाता है, कहते हैं कि तुम इन्हें कैसे जानते हो, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। इसके बाद बुआ, जो उस लड़की की बुआ होती है, वो बहाने बनाती है और इसके बाद जो पुलिस होती है वो उन दोनों को वहाँ से ले जाती है और उस लड़की से बोला जाता है कि तुम अपने पूरे कपड़े पहनो और साथ में चलो। दोस्तों, इसके बाद जब वो लड़की इसके बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इसके बाद लड़की अपने सारे कपड़े पहनती है और इसके बाद उनके साथ जाती है। इसके बाद उस लड़की का जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है मेडिकल चेकअप कराने के लिए। दोस्तों, बताया जा रहा है अभी कुछ ही शरीर का, कुछ ही भाग का मेडिकल चेकअप हुआ है, अभी पूरे भाग का नहीं हुआ है। चेकअप चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है पूरी कि आखिर गलती किसकी थी
और किसने ये कांड किया था। दोस्तों, अब बुआ से भी कई सारे सवाल किए जाते हैं कि आखिर लड़की बाहर थी और तुम उस रूम के अंदर क्या कर रही थी। जिस टाइम लड़की बाहर थी और लड़की के साथ जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, उस वक्त तुम कहाँ थी। दोस्तों, कहने में तो ये भी, मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बुआ का हाथ था। बुआ की और उस नेता की साजिश थी, वो दोनों मिले हुए थे और इसी वजह से उसने नौकरी का लालच दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। सुनने में ये भी आ रहा है कि बुआ का पहले से ही उसके साथ अफेयर चल रहा था। दोस्तों, कई सारी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि कोई भी बुआ अपने ही घर की बेटी की इस तरीके से इज्जत नीलाम नहीं करवाएगी। अब इस बात में कितना सच है कितना झूठ है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। दोस्तों, जैसे इसके बाद पुलिस उस शख्स को पकड़ के ले जाती है, अपनी कस्टडी में रखती है। इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो वो शख्स पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है और वो गुमराह करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस जब अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो वो शख्स सारा उगल देता है। दोस्तों, बताते चलें, जो जिला अध्यक्ष हैं सलीम खान, उन्होंने भी उस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सपा के नेता हैं वो कुछ ज़्यादा ही हमारे देश के लिए अब खतरा साबित हो रहे हैं, जिन्होंने एक के बाद एक घटना करते जा रहे हैं और वो भी, जो भी घटना हो रही है, हर घटना रेप की हो रही है। दोस्तों, आपको अयोध्या का केस तो याद ही होगा, जिसने 12 साल की नाबालिग लड़की को 2 महीने का प्रेग्नेंट कर दिया था। उसके साथ उन्होंने वीडियो बनाया और उस वीडियो से वो उसको ब्लैकमेल करते रहे। ये अगर वो लड़की प्रेग्नेंट ना होती तो शायद इस घटना का भी कभी खुलासा नहीं होता और वो लड़की ऐसे ही दिन पे दिन उन लोगों के सामने खुद को परोसती रहती। दोस्तों, हमारे समाज में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं रही हैं। जिसे देश की सुरक्षा के लिए चुना जाता है, जिसे इज्जत बचाने के लिए चुना जाता है, अब तो वही रक्षक ही जब भक्षक बन गए हैं, वही अब लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी लड़की घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लड़कियों को एक ही सूचना देना चाहेंगे कि अपने आप को सेफ रखो और हो सके तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। हो सके तो किसी भी चीज़ या किसी भी जॉब के लालच में मत आओ। जो अयोध्या का केस हुआ था, पूरा करंदर का जो केस था, उसमें भी लड़की वो खाने के लालच में आकर उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और ये जो कन्नौज की घटना है, जो आज हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं, अपनी ज़ुबानी जो आपको सुना रहे हैं, उसमें भी लड़की जॉब के लालच में उसने अपनी इज्जत गंवाई। दोस्तों, अब उस शख्स को कोर्ट में पेश किया गया है और उसे अब जेल हुई है। आगे जज उन्हें क्या सज़ा सुनाएंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें सज़ा भी होगी और उस लड़की को इंसाफ में मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं लड़कियों पे। अभी जल्दी की अभी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर लेडीज़ के साथ रेप केस हुआ है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, हमारे समाज में जहां देखा जाए वहां पर लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे देश में अब यही बाकी रह गया है। लोगों ने समाज सेवा या ये सब करना बिल्कुल छोड़ दिया है, बस एक ही चीज़ पे उतर गए हैं कि लड़कियों की इज्जत लूटना है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, इस शख्स के बारे में, इस केस के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे जो भी घटना होगी, जो भी उसे सज़ा मिलेगी, हम सेकंड वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करना और बहुत ही जल्द हमारा दूसरा भाग भी आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें हम उस शख्स के बारे में बताएंगे कि उसे क्या सज़ा मिली है और जज ने उसे क्या सज़ा सुनाई है। इस बात में कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था, कितनी वो लड़की सही और कितना वो नवाब सिंह यादव सही है। तो बने रहिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।